क्यों क्रिकेट को एक अनियमितताओं का खेल कहा जाता है, कैसे एक जीतती हुई दिख रही टीम हार की कगार पर पहुंच जाती है और कैसे एक टीम खेल की उस कड़ी से कमबैक करती है जहां से मैच को जीत पाना नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही मैच की कहानी बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि क्रिकेट के ये खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है और क्रिकेट में नामुमकिन शब्द की कोई जगह नहीं है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज 15 जनवरी 2011 जोहानिसबर्ग का वो मैदान जहां सीरीज का सेकंड ओडीआई खेला जाना था। साउथ अफ्रीका जो पहले ही फर्स्ट ओडीआई में अपनी शानदार जीत दर्ज कर चुका था, जहां उसने भारत को फर्स्ट ओडीआई में 135 रनों से मात दी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत इस हार का बदला लेने के जुनून में थी और साउथ अफ्रीका को दिखाना चाहती थी कि मुकाबला यहां बराबरी का है, क्योंकि इससे पहले खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। तो इस अनियमितताओं से भरे मैच की शुरुआत हुई और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए मुरली विजय और सचिन तेंदुलकर। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 21 रनों के स्कोर पर मॉर्नी मॉर्कल ने मुरली विजय को पवेलियन चलता किया। मुरली विजय की जगह आए विराट कोहली ने सचिन के साथ थोड़ी साझेदारी जरूर बनाई, पर विराट भी 63 रनों के स्कोर पर रन आउट हो गए और फिर सचिन भी अगले ही ओवर में जोहान बोथा की गेंद पर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 67 रन हो चुका था और क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज युवराज सिंह और कप्तान MS धोनी। दोनों की साझेदारी की बदौलत भारत का स्कोर 150 रनों तक पहुंचा। इसी बीच युवराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया, पर मानो फिर इस साझेदारी को किसी की नजर लग गई और युवराज भी लोन बाबो की गेंद पर आउट हो गए। युवी की जगह रायना भी कुछ खास नहीं कर पाए और 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान धोनी ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। भारत साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आ रहा था और एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, जाहिर खान और आशीष नेहरा, कोई भी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाया और भारत की पूरी टीम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और 190 रन पर ऑल आउट हो गई। यहाँ से भारत के समर्थकों को झटका सा लग गया था, क्योंकि आज भारत से एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी, पर अब तक भारत उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, जिसने अपना पहला ही मैच भारत को इतने बड़े मार्जिन से हराया था, उनके लिए 190 रनों का टारगेट बहुत ही छोटा था। पर भारतीय टीम कहां अभी हार मानने वाली थी। इस रोमांचक मैच की आगे की कहानी बताने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और भारत की ऐसी ही रोमांचक मैचों की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कैसे भारत ने इस छोटे टारगेट को भी साउथ अफ्रीका के लिए एक कड़ी चुनौती बना दिया था। अब साउथ अफ्रीका को बनाने थे 191 रन और साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए हाशिम आमला और ग्रेम स्मिथ। हाशिम आमला, जिन्होंने पहले ही मैच में अर्धशतक बनाकर अपने इन्फॉर्म होने का सबूत दे दिया था, वह इस मैच में भी एक आक्रामक बल्लेबाज की तरह नजर आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और आमला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका खामियाजा हाशिम आमला को भुगतना पड़ा और मुनाफ पटेल की गेंद पर हाशिम आमला 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को यहाँ से जीत की एक किरण नजर आने लगी थी, लेकिन जीत का सफर अभी काफी लंबा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का अभी क्रीज पर आना बाकी था। आमला की जगह कॉलिन इंग्राम ने भी स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 50 के पार पहुंचाया, लेकिन फिर 66 रनों के स्कोर पर हरभजन ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई, जब हरभजन ने इंग्राम को LPW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद क्रीज पर आए मिस्टर 360 कहे जाने वाले AB डिविलियर्स, जिनको ग्राउंड के हर तरफ शॉट मारने के लिए जाना जाता है, पर AB डिविलियर्स इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 8 रन बनाकर नेहरा की गेंद पर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर हो चुका था 3 विकेट खोकर 77 रन। क्रीज पर आया एक नया बल्लेबाज JP ड्यूमिनी, जिन्होंने स्मिथ के साथ एक अच्छी साझेदारी कर स्कोर को 120 तक पहुंचाया और इसी बीच कप्तान ग्रेम स्मिथ ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। स्मिथ अब क्रीज पर सेट हो चुके थे और लग रहा था कि वो अब साउथ अफ्रीका को मैच जिताकर ही अपनी पारी का अंत करेंगे,
पर तब धोनी ने रोहित शर्मा को गेंदबाजी दी, जिनको अक्सर गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा जाता है, और धोनी का रोहित शर्मा से गेंद कराने का फैसला सही साबित हुआ और रोहित की गेंद पर जेपी ड्यूमिनी एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश में मुरली विजय के हाथों कैच आउट हो गए। इस विकेट के बाद भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सबको लग रहा था कि यहाँ से शायद भारत इस मैच में वापसी कर लेगा, पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए मात्र 71 रनों की दरकार थी और अभी भी उनके हाथ में 6 विकेट बचे थे। अब क्रीज पर आए डेविड मिलर, जो एक बेहतर मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था जब मिलर और स्मिथ की साझेदारी ने साउथ अफ्रीका के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए मात्र 39 रनों की दरकार थी और क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज मौजूद थे। पर फिर आया मैच का टर्निंग पॉइंट, जिसने गेम का रुख ही बदल दिया और साउथ अफ्रीका को भौचक्का सा कर दिया, जब आक्रामक दिख रहे स्मिथ को मुनाफ पटेल ने बोल्ड मार दिया। जिस ब्रेक थ्रू की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अब पवेलियन जा चुका था। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए एक एक रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। साउथ अफ्रीका की उम्मीदें टिकी थी क्रीज पर मौजूद किलर मिलर पर, और भारत यहाँ दबाव बरकरार रखना चाहता था। क्रीज पर मिलर का साथ देने आए जोहान बोथा डिफेंस कर रहे थे, बट मिलर दूसरे छोर से चौके मार रहे थे। और फिर जाहिर खान के ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को काफी हद तक बढ़ा दिया था। जब जाहिर की गेंद पर एक बड़े शॉट की तलाश में मिलर कैच आउट हो गए, स्टेडियम में सन्नाटा सा पसर गया था। एक समय पूरी तरह से जीतती दिख रही साउथ अफ्रीका अब हार की कागार पर खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि अब भारतीय फैंस को भी लग रहा था कि भारत ये मैच जीत सकता है। अब नए बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पा रहे थे और एक एक रन के लिए साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को मशक्कत करनी पड़ रही थी। साउथ अफ्रीका को अब सिर्फ 30 रनों की दरकार थी। अब प्रेशर पूरी तरह से साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों पर था। तभी जाहिर खान ने एक और अच्छी गेंद डाली और बोथा को एलपीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। अब बल्लेबाजी करने आए डेल स्टेन। भारतीय गेंदबाज साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों पर अपना पूरा शिकंजा कस चुके थे और भारत अब जीत से बस 3 विकेट दूर था। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से गेंद में बदलाव किया और उनका ये बदलाव भारत के लिए कारगर साबित हुआ। जब युवराज की दूसरी गेंद पर डेल स्टेन सिंगल की तलाश में दौड़े और युवराज के हाथों रन आउट हो गए, साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम में मायूसी सी छा गई थी, क्योंकि एक के बाद एक साउथ अफ्रीका के विकेट गिरते जा रहे थे। अब साउथ अफ्रीका के हाथ में 2 विकेट बचे थे और जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। धोनी ने गेंदबाजी में फिर से एक बदलाव किया और सुरेश रैना को गेंद थमाई, पर इस बार धोनी का ये बदलाव कुछ खास नहीं रहा और रैना ने अपने ओवर में 5 रन दे दिए। भारत के लिए यहाँ एक एक रन बचाना बहुत जरूरी था और साउथ अफ्रीका को अब सिर्फ 6 रनों की दरकार थी। गेंदें तो बहुत बची थी, पर साउथ अफ्रीका को अपने विकेट बचाने थे। साउथ अफ्रीका एक के बाद एक सिंगल ले रहा था और हर सिंगल के बाद भारतीय फैंस की उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। पर तभी किस्मत ने पलटी मारी और भारत को इस मैच में वापसी का एक और मौका दिया, जब मुनाफ पटेल की गेंद पर मॉर्नी मॉर्कल यूसुफ पठान के हाथों कैच आउट हो गए। इस विकेट ने भारत को जीत की कागार पर ला दिया था, पर साउथ अफ्रीका को अब भी जीत के लिए मात्र 3 रनों की दरकार थी और हाथ में सिर्फ एक ही विकेट था, पर गेंदें काफी थी। मॉर्नी मार्कल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए लोनवाबो। साउथ अफ्रीकाई कोच के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि भारत की गेंदबाजी के सामने जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं टिक पाए तो गेंदबाजों की क्या बिसात है। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि एक सिंगल भी जाने ना पाए, लेकिन लोनवाबो ने एक सिंगल निकाल लिया और इसी रन से साउथ अफ्रीकाई खेमा फिर से झूम उठा। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी और अब बॉल थी मुनाफ पटेल के हाथ में, जिसे फेस करना था वेन पर्नेल ने। मुनाफ ने गेंद डाली। पर्नेल चौके से मैच को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन पर्नेल ने इसी चौके की तलाश में बल्ला जोर से घुमाया, पर गेंद सीधा यूवी के हाथों में चली गई और भारत ने 1 रन से यह शानदार जीत अपने नाम करी और साउथ अफ्रीका को दिखा दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट इनिंग के खत्म होने तक अपनी जीत का शिकंजा कस चुका था, वो अब एक शर्मनाक हार के साथ खड़ा था, क्योंकि भारत ने 1 रन से ये मैच जीतकर इतिहास रच दिया था और फर्स्ट ओडीआई का अपना बदला भी पूरा किया।
सभी भारतीय खिलाड़ी और फैंस खुशी से झूम उठे क्योंकि ये एक चमत्कारिक जीत थी जिसमें धोनी की शानदार कप्तानी की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही हरा दिया था। दोस्तों हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने ये मैच लाइव देखा था, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट की ऐसी ही रोचक कहानियां लगातार लेकर आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।